चलो आज ये इसी बात पे हम शुरू होते हैं। एक जो है यही चीज बताते हैं, आप पैसा कैसे लेके आओगे, हाउ टू बिकम अ रिच। सबसे पहले आपने अपनी कुंडली को ही देखना है, इधर उधर नहीं देखना। मेरी शर्त यही है, फिर ये फार्मूला बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये मैं जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि कितना पैसा आएगा लाइफ के अंदर, क्या करें क्या ना करें, और किस तरीके से कुंडली में जज किया जाए किस व्यक्ति के बैंक में कितना पैसा है। अब बैंक का मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि उसके कौन से बैंक में कितने अकाउंट में कितना रुपया पड़ा है, ये मत समझना। मतलब कि वो कितने रुपए का मालिकाना हक रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप, जहां पर भी आपका सूर्य बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में जिस स्थान पर भी सूर्य बैठा हुआ है, उससे फोर्थ हाउस, इसकी मैंने प्रेजेंटेशन भी दी थी एक जगह। अपनी कुंडली में ये देखिए कि सूर्य कहाँ पर बैठा है, और उससे चौथे भाव में देखिए। अब मैं बता रहा हूं कि ये फार्मूला पहला जो है ये क्या उपयोग लाएगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई धन कमाने का सोर्स होता है। लॉजिक को समझना, हर व्यक्ति की जिंदगी में धन कमाने का एक सोर्स होता है। अब व्यक्ति कितना कमाएगा, तो सोर्स जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वो कमाएगा। सोर्स का आकार जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा कमाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, उसे पानी पीने के लिए एक मग रखा हुआ मिला। उसको कहा बेटा तेरी जिंदगी के अंदर ये मग है, अब इसी से तू प्यास बुझा अपनी। यानी कि उसके पास प्यास बुझाने का जो सोर्स है वो एक मग है। दूसरा व्यक्ति है जिसको प्यास बुझाने के लिए एक प्रकार से एक कुआं प्राप्त हो गया, वेल, ये भी सोर्स है उस व्यक्ति का। तीसरा व्यक्ति है जिसके पास सोर्स जो है, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक नदी है, क्योंकि वो नदी के पास रहता है। ये मैंने आपको पानी की भाषा में समझा रहा हूं। 3 पॉइंट समझे। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सोर्स एक मग्गा पानी है, दूसरे के पास कुआं है, और तीसरे के पास नदी है। अब मुझे बताएं, इस पानी की जगह अगर हम इसको धन के रूप में देखें तो आप क्या पाएंगे। पहला आदमी के पास ज्यादा धन होगा, या दूसरे के पास ज्यादा धन होगा, या तीसरे के पास ज्यादा धन? तीसरे के पास। तीसरे के पास। सर पहले वाले के पास। अरे मेरे भाई विश्वामित्र, थोड़ा सा नींद खोल लो, क्लास शुरू हो चुकी है। एक मग्गा पानी एक टाइम में खत्म हो जाएगा, कुएं से अपना भरता रहेगा। नदी में जब चाहे मग्गा भरा और अब पी लेगा। उसके पास सोर्स तो ऑलवेज फ्लोइंग वाटर है ना, उसके पास कोई कमी नहीं है, उसके पास तो बरस रहा है। ठीक है, तो सभी एक मत से स्वीकार करेंगे कि भाई ये तो नदी जिसके पास है उसके पास सोर्स है, अच्छा है। यानी कि किस चीज ने डिसाइड किया, जो सोर्स सबसे पावरफुल था, यानी कि जो सोर्स में ज्यादा जल था, वो व्यक्ति सारी जिंदगी पानी की कमी नहीं सहन करेगा। मग्गा
या जग या घड़ा, कुछ भी आप कह दो, एक समय आएगा खत्म हो जाएगा, फिर उसे दूसरा नया ले जाने पड़ेगा, फिर उसको सोर्स ढूंढना पड़ेगा। वेल वाले का लिए भी सोर्स फिक्स है, बस उसको मेहनत करनी है। और नदी वाला का तो बहुत ही कम मेहनत करनी है, उसको जाना है नदी तक और निकाल लेंगे। अब तीनों चीजों में एक बात हर एक सोर्स के साथ डिफरेंट है। वो क्या है? कोई तो सोर्स मुश्किल से पकड़ में आ रहा है, कोई सोर्स मुश्किल से पकड़ में आ रहा है, और कोई सोर्स में मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, और कोई सोर्स में मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। अब नदी वाले को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कल को वो नदी के किनारे ही अपना घर बना ले तो उसकी तो मेहनत ही खत्म हो। आप समझे कि नहीं समझे बात? तो सोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति की कुंडली में सोर्स का लेवल अलग अलग है, और सोर्स ही डिसाइड करता है कि व्यक्ति कितना अमीर बनेगा। मान लीजिए हमारे पिताजी कोई इस प्रकार का कार्य करें और वो हमारे लिए सोर्स ही बहुत बड़ा छोड़ जाएं, तो आप ये देखिए ना कि उसको जब सोर्स बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक बात है कि आपके पास आमदनी ज्यादा होगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी साइकिल बेचता है, पूरे दिन में 5 साइकिल रोज बेचता है। दूसरा आदमी मर्सिडीज बेचता है, पर 5 दिन में एक मर्सिडीज बेचता है। कौन अमीर बनेगा? मर्सिडीज वाला। मर्सिडीज। सामान्य से बात है। क्यों अमीर बनेगा? क्योंकि सोर्स बहुत मोटा है, उसकी एक पर भी इतनी बचत है कि वो 5 साइकिल रोज बेचे और 5 दिन तक बेचे, यानी कि 25 साइकिल भी बेचेगा तो भी उसके मुकाबले, मर्सिडीज के मुकाबले फायदे में नहीं जा सकता। इसलिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट ये है कि उसका बिलिंग कितना आ रहा है, उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, उस बिल का वॉल्यूम कितना है। अगर वो सस्ते में खेल रहा है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए, अगर वो महंगे पे खेल रहा है तो उसकी बिलिंग ज्यादा होनी चाहिए। ये धंधे का वसूल है। अगर आप कब अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेच रहे हैं तो आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए, और अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है, अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो वो अपने आप उससे परसेंटेज जो लेगा वो ज्यादा होगी। मान लो कोई कहे कि मर्सिडीज पे 10% मिलता है डीलर को, तो अगर 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज है तो उसको तो सीधा 10 लाख रुपए की बचत हो रही है भाई। उसको रोज रोज बेचने की जरूरत ही नहीं है मर्सिडीज को। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आप लोग व्यापारी हैं, कुछ लोग आप काम धंधे वाले हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। पर हमारा मकसद क्या है कि आप अपनी कुंडली से कैसे देखेंगे कि आपकी कुंडली में कैसे सोर्स को देखा जाए और सोर्स को कैसे जज किया जाए। बड़ा यूनिक कंसेप्ट है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य चौथे भाव में बैठा है, 4th हाउस में, तो हमने कहां तक गिनना है? सूर्य से 4 कदम आगे चलना है। कहां तक गिनना है? सूर्य से 4 कदम आगे। तो 7th में एक, आज के 2, 3 और 4, यानी कि 7th हाउस तक जाना है। अब हमने क्या करना है? जज करना है कि 7th हाउस में कितना दम है, 7th हाउस कितना पावरफुल है। जितना ज्यादा पावरफुल 7th हाउस होगा उतना ही पावरफुल आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा। अब सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये है कि आपको उस सोर्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सोर्स तक पहुंचने की
अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम। हर आपने देखना है कौन सा भाव मेरी जिंदगी में सोर्स ऑफ इनकम है, उसको आइडेंटिफाई कर लो। आज देखो मैंने आपको अपनी पेंटिंग का कमाल भी दिखा दिया। कभी कभी पेन चल जाता सही। अच्छा, सभी ने मार्क कर लिया? जी गुरु। हाँ सर, जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। किसी को नहीं समझ में आया पूछ सकता हो, सिंपल है। अपनी कुंडली खोलिए, जहां पर भी सूर्य बैठा हो, कैसे भी हालात में बैठा हो, उससे चौथे पे चले जाएंगे। बड़ा काम का सूत्र है। रोजी रोटी वहीं ढूंढना, सोर्स वहीं ढूंढना, उसी भाव में ढूंढना। अगर सप्तम में आया तो क्या समझे? पार्टनर की जरूरत है, एसोसिएशन की जरूरत है। पार्टनरशिप कामयाब नहीं होती तो एसोसिएट्स बनाओ। जितने ज्यादा के लोगों के साथ मिलकर के काम करोगे उतना जल्दी कामयाब होगे, क्योंकि सोर्स वहीं पर है पैसे का। अब स्टेप नंबर सेकंड। अब मान लीजिए मैं ये हटा दूं, मैं ये हटा दूं क्या? पहला हटा दो सर। हाँ सर। सेकंड नंबर, पहला था सोर्स, सेकंड है पाथ ऑफ सोर्स, रास्ता। सोर्स तो आपको पता चल गया। जैसे कोई आपको कहे कि फलानी जगह चला जा, वहां तेरा कमाई का साधन है। अभी तक तो आपको यही पता चला है कि कमाई का साधन मेरा कहां पर छिपा हुआ है। अब आपको क्या चाहिए? एक मार्ग चाहिए, एक रास्ता चाहिए। अब जिंदगी में पसीने कहाँ आते हैं? जिंदगी में परेशानियां कहाँ आती है? अगर सोर्स मिल जाता है तो रास्ता सही नहीं मिलता। इसे कहा गया पाथ ऑफ सोर्स, उस रास्ते तक। कुछ लोगों का रास्ता ऐसा होगा पहाड़ के ऊपर से जाने जैसा, ऊपर कुछ लोगों का ऊबड़ खाबड़ सा होगा, टूटे फूटे रोड्स होंगे, है ना, टूटे फूटे रोड। टूटे फूटे रोड्स होंगे। कुछ लोगों का पहाड़ी इलाका होगा, पर कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके पास सिंपल रोड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो लोग अपने सोर्स तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और इजीली। अब सिंपल सा एक कंपैरिजन है। एक आदमी पहाड़ पे चलता हुआ उस पॉइंट तक पहुंचे, दूसरा टूटे फूटे रोड से पहुंचे, और तीसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़िया शानदार रोड के द्वारा पहुंचे। तो तीनों में से रोड के द्वारा जाने वाला व्यक्ति जल्दी अपने सोर्स तक पहुंचेगा। तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि आपका रास्ता जो सोर्स तक किधर से होकर के गुजरता है, और अगर उस रास्ते में बाधाएं हैं, उस रास्ते में परेशानियां हैं, तो उपायों के माध्यम से, रेमेडी के माध्यम से आपको उस रुकावट को दूर करना है। आज मैं आपको पैसे का बहुत बढ़िया सूत्र दूंगा। गुरुजी के अलावा बाकी सारे अपने को म्यूट कर ले प्लीज, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। प्लीज मंगला साहब आप भी मत बोला करो। मैं भी इरिटेट होता हूँ कोई भी अचानक से बोलता है तो। अगर बार बार कोई भी व्यक्ति करेगा मैं उसको सदा के लिए म्यूट करूंगा या मैं रिमूव करूंगा। देखिए मेरा फ्लो टूट जाता है और दिमाग इधर उधर हो जाता है। प्लीज आप लोगों का ही फायदा है। आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छे से सुनेंगे बढ़िया। मैं मौका देता हूँ आप सभी।
देखिए, धन के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, मून जहां पर आपकी कुंडली का चंद्रमा बैठा है वहां से 10 स्टेप आगे होना है, 10th। चंद्रमा से दशम तक आपने आगे बढ़ना है। जैसे सूर्य से चौथे में पहुंचे थे, ऐसे चंद्रमा से आप 10वें में पहुंचेंगे। कहीं पर भी बैठा है आपका चंद्रमा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है, यहाँ पर मून बैठा है, तो हमें कहां तक चलना है? 10th तक। तो आप देखेंगे 7, 8, 9, 10, यानी कि 11वां भाव ये हमारा पाथ है, पाथ ऑफ सोर्स, यानी यही कुंजी है, यही सड़क है जो हमें पहुंचाएगी अपने सोर्स तक। देखिए, कई बार लोगों को नौकरी मिल जाती है, हम कहते हैं जाओ भाई फलाने के पास चले जाओ, वहां आपको नौकरी मिल जाएगी। वो किसी तरह गिर पड़ करके वहां पर नौकरी तक पहुंच गया, पहुंचने के बाद अब उसको नौकरी मिल गई, ठीक है जी। अब आगे की जर्नी शुरू होती है, अब वो अपने सोर्स तक पहुंच गया है, यहाँ से मतलब उसको चीज दिखाई दे गई कि कंपनी दिखाई दे गई। नितिन जी अनम्यूट ना करा करें। किसी को इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज बात कर लें, अभी बहुत आसान है, बहुत फ्रूटफुल है। आप अपनी कुंडली में लगाएं या किसी की भी जांच करनी हो तुरंत पता लगा लेंगे कि मामला कहाँ तक का है। गुरुजी प्रणाम, नवीन बोल रहा हूँ। हाँ नवीन जी। गुरुजी, ये जो आपने मून का बताया, 10th स्टेप फॉरवर्ड आपने मून की से चलना है आगे, तो हाँ ये जी। जो 10वें जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो जो 10वां चलने के बाद जो घर आएगा वो पाथ ऑफ सोर्स होगा, वो जो हाँ 10वां जी, घर है। जो घर आएगा, इसलिए मैंने 11वें पर निशान लगाया है। आप देखिए मैंने उसमें लिखा है पाथ ऑफ सोर्स, चंद्रमा पर तो नहीं लगाया। चंद्रमा से 10 कदम कि फिर हमने देखना है कि हमारा रास्ता कौन सा भाव निकाल रहा है। आपके कुंडली में 12 भाव है कि कौन सा रास्ता तो हमें सोर्स है, भाई कहाँ से पैसा निकल के आ सकता है, फिर उस पैसे तक पहुंचना कैसे है, वो हमें चंद्रमा से आगे दशम तक जाएंगे तो पता चलेगा। जैसे कोई कह दे भाई नवीन जी आपका जो बैंक है वो HDFC बैंक है और सेक्टर 14 वाला HDFC है, वहां चले जाओ, वहां आपका पेमेंट है। तो आप क्या करेंगे? आपको ये तो पता चल गया, आइडेंटिफाई तो हो गया कि मुझे जाना है और HDFC से पैसा लेना है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि अब मैं सेक्टर 14 में जो रोड है, कौन से रोड से जाऊं HDFC में जाने के लिए, और आप सबसे आसान रोड ही सिलेक्ट करेंगे। ये हर इंसान का सोच होती है कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंचूं, आसान से आसान पहुंचूं। कोई कहे जी एक रास्ता इधर से जाता है पर रोड टूटा फूटा है, आसान है मतलब जल्दी है, पर ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा पर आसान स्ट्रेट है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। तो आप कहेंगे जी मुझे तो सीधी सड़क ही पकड़ा दो भाई, कहीं गिर पड़ जाए खाम खाई खड्डे में, तो इससे बेटर है चोट लगे हम आराम से ही निकल लेंगे। पर कई लोग बड़े जल्दबाज होते हैं, वो कहते हैं भाई पहुंचूंगा जल्दी चाहे खड्डे में गिर जाऊं, वो मैं रिस्क, उन्हें बोलते हैं रिस्क टेकर। वो रिस्क टेक करते हैं और वो अपना जल्दी पहुंचते भी हैं, नो डाउट, क्योंकि आज जल्दी है वो रास्ता। तो ये एक सड़क मार्ग की बात को समझाई, भाई सड़क हमारी कैसी है उस सोर्स तक पहुंचने के लिए। तो चंद्रमा डिसाइड कर रहा है। अब मान लो 11वें भाव में प्रॉब्लम आ जाती है, 11वां किसी का नीच का हो जाता है, तो उसकी तो बेचारे की सड़क ही टूटी फूटी हो गई ना, भाव ही बिगड़ा पड़ा है किसी का, तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। ये कौन लोग होते हैं जिन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं, रोजगार नहीं मिलते हैं। आप कई लोगों को देखेंगे जिनके धंधे नहीं चलते हैं,
वो 8-8 10-10 धंधे बदल के बैठे होते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, कहीं काम कर भी लेते तो काम कंटिन्यूस नहीं चलता है। कौन है वो लोग? तो उनके चंद्रमा से 11वें भाव में दिक्कत है। अब मान लो किसी ने नौकरी करनी है, तो नौकरी के लिए आप 9वें भाव को सिलेक्ट करना, 10वें को मत करना। कोर्स पता लगा लोगे, मान लो कोई आदमी कहता है जी मैं तो हुई नौकरी पेशा, जैसे हमारे प्रदीप दलेला जी हैं या राहुल गर्ग जी हैं, ये अपने सब नौकरी पेशा इंसान हैं। तो नौकरी पेशा क्या करेगा, वो कहेगा भाई मुझे तो नौकरी की बात बताओ। या हमारे मंजीत कौशल जी हैं, भाई नौकरी पेशा है, तो इन्हें इनके लिए इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, कैसे पूछना है कैसे नहीं, तो 9th हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके लिए। जैसे मैं बाकियों के लिए 10वां बता रहा हूं, तो इनका रास्ता 9वें से होकर के गुजरेगा। क्लियर बात? आप में से मुझे एक बात समझाइए, ये मैंने चंद्रमा क्यों लिया? इसमें बड़ा गहरा राज है, जो बता गया बहुत बड़ा सूत्र सीखेगा। मन का कारक है, मन होगा तभी तो मिलेगा। लिक्विड कैश सर, धन का अच्छा। कारक लिक्विड कैश। फातिमा आप बताओ। सर मून जो है सर वो कैश को शो करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और अच्छा। पेपर मनी को शो करता है। अच्छा, और कोई? फ्लोइंग मनी को रिप्रेजेंट करता है सर ये मून। और कोई? इच्छा शक्ति। और कोई? सर कोई भी योग सस्टेन करने के लिए चंद्रमा बहुत जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा धन कैसे लेकर के आओगे, मुद्दा ये है। तो चंद्रमा को फास्ट मूविंग प्लैनेट। नहीं, नो सर चंद्रमा और बुध का रिलेशन। फास्ट मूविंग विश्वजीत प्लैनेट जी, बुध का जिक्र ही नहीं हो रहा यहाँ। चंद्रमा लिक्विड प्लैनेट है, तो वाटर जैसे लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। लिक्विड मंगला साहब नहीं, ये तो सभी ने बता दिया। सर हमारे सबसे नजदीक है। नहीं नहीं, इसका धन से क्या लेना देना, सबके नजदीक है, सारे मौज बाहर होती। सर चंद्रमा उत्तर दिशा में दिग्बली होता है, और वहां के उत्तर के जो देवता है मैं बताता हूँ, लक्ष्मी जी के भाई हैं, लक्ष्मी जी नो के भाई हैं। नो, चलिए आगे बढ़िए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट गांठ बांध के रख लेना, ये आज की क्लास का सबसे बड़ा रहस्य। बता मैं कई बार चुका हूं, पर अभी याद नहीं आ रहा। इस चीज को जिंदगी में मत भूलना। सर मुझे याद आ रहा था, पर मैं डर के बोली। सोसाइटी। अरे हम पैसा कमाने जाते कहाँ हैं? नितिन जी, आप कहाँ मुकदमा लड़ने जाते हो और किसका लड़ने जाते हो? किसका लड़ने जाते हो आप? सर कोर्ट में जाते हैं और लोगों के लिए लड़ते हैं। लोगों के लिए लड़ते हो ना? हाँ जी। लोग यानी सोसाइटी। ठीक आपके बात है, मोहल्ले का सत्यम केस ब्रो। आ गया, किसी मोहल्ले का आ गया, XYZ शहर का आ गया, भाई है तो सारी सोसाइटी ना। ठीक बात है सर। कोई आपके पास की है, कोई आपके दूर की है, कोई सोसाइटी गुड़गांव की है, कोई दिल्ली की है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई पैसा कौन दे रहा है अपने को? आपको पैसा कौन देता है? ये लोग ही तो देते हैं। भाई पैसा देने कोई और तो आता नहीं, लोग ही आते हैं। अगर सपोज करो, आप इमेजिन करो नितिन जी, पूरी दिल्ली में जितनी सोसाइटी हैं, सारी जगह आपकी फोटो लगा दी जाए और ये कहा जाए कि नितिन जी एक्सपर्ट वकील हैं, तो आप क्या समझते हो, क्या आपकी आमदनी में इजाफा होगा? देखो, ड्रीम में चले गए तो ख्वाब में चले गए, इधर कैलकुलेशन में चले गए। नहीं सर, वो एक्चुअली अभी ये तो ये सोचने लगे मुकदमे लड़ेगा कौन। पहले तो किसको अपना मैं वो रखूंगा असिस्टेंट। रोजगार क्रिएट करने लग गए सर वो। इस सूत्र को समझिए। हम कोई एलियंस के पास नहीं जाते पैसा कमाने के लिए, हम अपनी सोसाइटी पर निर्भर हैं। सोसाइटी हमें पैसा देती है, सोर्स हमारा सोसाइटी है, रियल सोर्स हमारा सोसाइटी है।
भाई मैं ज्योतिष का कार्य करता हूं, मेरे पास ग्राहक आता है, पर कहां से आता है? कोई कलकत्ता से थोड़ी आ रहा है मेरे पास। मेरे पास जो क्लाइंट आएगा मैक्सिमम गुड़गांव का आएगा, दिल्ली का आएगा। ठीक बात है। मेरे पास कोई रेवाड़ी से चल करके आएगा, वो 6 महीने में एक बार चल के आएगा। मेरे पास कोई पीलीभीत से चल के आएगा, वो साल में भी एक बार शायद ना आए। पॉइंट समझो, जिन लोगों के जितना निकट हम जाएंगे, यानी लोगों के निकट आप जितना ज्यादा जाएंगे उतना ज्यादा धन कमाएंगे। इस सूत्र को समझ लेना। अब किन लोगों के पास पैसा ज्यादा है? 3 लोगों के पास हमेशा पैसा ज्यादा होता है। नंबर 1 ब्रांड के पास पैसा होता है, नंबर 2 नेता के पास पैसा होता है, और नंबर 3 कलाकार के पास पैसा होता है। 3 ही लोग हैं जिनके पास आप अकूत संपत्ति पाते हैं। तीनों पब्लिक रिलेशन से कमाते हैं सर। अब तीनों का आप कमाने का तरीका देखिए। ब्रांड मतलब एप्पल हो गया, ब्रांड हो गया है, आपका एडिडास हो गया, ब्रांड हो गया। आप कुछ भी लगा लो, कोई भी ब्रांड का नाम ले लो, पतंजलि का नाम ले लो, या आप यूनिलीवर का नाम ले लो। मतलब ये मल्टी मिलियनियर कंपनियां हैं, इतनी करोड़ों अरबों रुपए में खेलने वाली कंपनियां हैं। क्या खासियत है? ये लोगों तक पहुंच गई हैं, लोग इसको जानने लगे हैं। सूत्र कहता है धन कमाने का सूत्र, लोग तुम्हें जितना ज्यादा मात्रा में जानने लगेंगे, चाहे कोई पैसा ना दे, सिर्फ जानने लग जाए। मैं जानने की महत्ता बता रहा हूं। आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे और इतना पैसा आएगा कि गिन नहीं पाओगे। सेम नेता क्या काम करता है? जब शुरुआत में स्ट्रगल करता है, सुबह सुबह निकल लेता बेचारा, पार्क में से लेके घूमता हुआ सब्जी मंडी और सारे जगह सबको नमस्ते मारता चलता है। ना वो किसी का काम करा सकता, उसका एक ही मकसद है कि मैं अपनी फोटो सब लोगों तक पहुंचा दूं। कोई लेन देन नहीं है आपस में दोनों के बीच में, ना जनता के बीच में ना उसके। वो बार बार फोटो दिखा रहा है। हर उस जगह पे मिलेगा जहां पे भीड़ होगी। गुरुद्वारे में जाओ झाड़ू लेकर के खड़ा मिलेगा आपको, मंदिर में जाओ वहां पोछा लगाता मिलेगा आपको, कहीं सत्संग हो रहा हो वहां सबसे बढ़िया डांस करता हुआ मिलेगा आपको। जहां भीड़ इकट्ठी हो जाए वो वहां पर मिलेगा। किसी धर्म की धर्म सभा हो रही हो वहां वो पहुंच जाएगा, किसी तरीके से जुगाड़ करके पहुंच जाएगा। हर शादी में मिलेगा क्योंकि वहां भीड़ है। हर मृत्यु पर मिलेगा, जहां पर शोक सभाएं हो रही हैं क्योंकि वहां भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो नेताजी मिलेंगे। आप देखिए नेताजी क्या कारण है, हर शोक सभा में जा रहा है, हर शादी में जा रहा है, हर जन्मदिन पे जा रहा है, और हर लोगों के बीच में जा रहा है। टीवी के माध्यम से जा रहा है, रेडियो के माध्यम से जा रहा है, अखबार के माध्यम से जा रहा है। वो एक ही प्रोसेस से जुड़ रहा है, वो जनता को के बीच में अपनी पहचान बना। जैसे जैसे उसकी नोइंगनेस बढ़ती चली जाएगी, पब्लिक रिलेशन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी पॉलिटिक्स में पूछ होने लग जाएगी। इसकी क्या गारंटी कि कौन कितने वोट दिला सकता है? कोई किसी के कहने पे वोट नहीं देता आजकल। पर ये है भाई, इसको इतने लोग जानते हैं, कम से कम भीड़ इकट्ठी कहीं खड़ा होगा तो लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ भाई ये तो हमारे शहर का फलाना राम। पॉइंट समझे? आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप नेता हैं, आप हीरो हैं, आप कुछ भी हैं XYZ, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं। आप जान के हैरान होंगे, दुनिया का छोड़ो, हिंदुस्तान में सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर टॉप 10 में जो एस्ट्रोलॉजर आते हैं, पर कमाई में आपके GD वशिष्ठ आते हैं। आप हैरान हो जाओगे, GD वशिष्ठ साहब टॉप में आते हैं कमाई के मामले में। और मैं अगर कमाई बोल दूं तो आप हैरान रह जाएंगे, सोच भी नहीं पाओगे आप इस लेवल की कमाई। तो आप ये चीज समझिए बात को। क्यों? क्योंकि GD वशिष्ठ घर घर में देखा जा रहा है। GD वशिष्ठ को देखा नहीं गया, उसने दिखवाया अपने आप को, घर घर में दिखवाया उसने अपने आप को। एक साथ 17 20 चैनल पर एक साथ उनके प्रोग्राम चलते। तो सोचिए, और कितने सालों से चल रहे। सेम बाबा रामदेव, एक आस्था से शुरू किया था,
और एक समय ऐसा आया उन्होंने भी 20-20, 25-25 चैनलों के ऊपर चलता था, और एक खबर तो हमने ऐसी सुनी थी 37 चैनल पर उनका चलता था, और आज तो बड़े बड़े न्यूज चैनल पर उनकी एड चलती है। तो ये क्या है, जितने लोग जानते गए उतने लोग जुड़ते गए और उतना पैसा। एक चीज कॉमन है, जिसने भी जनता को जोड़ा उसी के पास पैसा है। हम लोग आम लोग जनता की ताकत को नहीं पहचानते, हम सोसाइटी की पावर को नहीं जानते, हम नेटवर्किंग की पावर को नहीं जानते, सोशल नेटवर्किंग की पावर को हम लोग नहीं जानते। अगर जो व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग को पकड़ गया, पैसा तो उसके कदम चूमेगा, बशर्ते 2 स्टेप और आगे बढ़ने उसने। चंद्रमा सोसाइटी है, जिस भाव में आपका चंद्रमा बैठा है, आपका उस सोसाइटी तक पहुंचने का रास्ता उससे 10th है। आपकी क्या लेके जाएंगे जनता के बीच में? भाई ऐसे थोड़ी ना कोई आपको रिकॉग्नाइज करेगा। आपके पास कोई हुनर होना चाहिए, आपको उसको कुछ देने के लिए होना चाहिए जनता को, तो जनता आपको हाथों हाथ ले लेगी। बेशक आप प्रवचन करो। अब मान लीजिए श्री श्री रविशंकर जी हैं, भाई क्या करते, प्रवचन देते हैं, वो जाकर के कोई नाम थोड़ी देते पब्लिक के बीच में, पर पब्लिक को देने के लिए उनके पास है ना। बहुत सारे बाबा जी, बहुत सारे संत अकूत संपत्तियों के मालिक हो जाते हैं सिर्फ एक पावर, सोशल नेटवर्किंग की पावर। आप लोग अगर इस गहराई को समझें, इस सूत्र की गहराई को समझें, इस ज्योतिष की पावर को समझें, तो आपके जीवन में आज ही चमत्कार हो जाएगा। लोग इसी मामले में गड़बड़ करते हैं। मुझे किसी से क्या लेना देना, मैं किसी से क्यों मिलूं, मैं तो अपने आप में ही सक्सेसफुल हूं। किसी को चाहिए तो अपने आप मेरे पास खुद चल के आए, मैं किसी के पास चल के नहीं जाऊंगा। ये जो समस्याएं हैं हमारी जिंदगी की, हमारी घमंड की समस्याएं जो हैं, हमारी ईगो की जो समस्याएं हैं, ये सब धन की सबसे बड़ी रुकावट है। मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं, परफेक्ट चीज है धन ना कमाने के लिए। अगर आप इस फार्मूले को अपनाएंगे तो जिंदगी में कभी भी धन नहीं कमाएंगे कि मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं। ऐसा व्यक्ति कौन होते हैं? जो बात बात पर बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें कईयों को तो ये भी नहीं पता होता टॉपिक क्या चल रहा है, बस उन्हें बात आना है और बात को रखना और बात को घुमाना। कम बोलने वाला, शांत रहने वाला ज्यादा आगे चला जाता है। बिना मतलब की बात करने वाला, बिना मतलब का वार्तालाप में पार्टिसिपेट करने वाला फंस जाता है। तो ये चंद्रमा का उदाहरण मैंने आपको दिया कि चंद्रमा क्यों पावरफुल है। अब ज्योतिष में तो कह दिया ये तो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ऑफ कैश है, बिल्कुल ठीक कहा, पर उसका लॉजिक क्या है? कैश आपके पास सबसे ज्यादा कब आएगा? मान लीजिए नितिन के पास 10 मुकदमे रोज आ रहे हैं और ये 25,000 रुपए भी ले रहे हैं एक आदमी से, इनके पास तो 2.5 लाख रुपए रोज कैश आ रहा है। देखो आज मैं सोने थोड़ी दूंगा नितिन जी को, सारी रात तो सोने वाले नहीं, तो सारे ग्राहक ही ग्राहक बन गए और अगले दिन से पूरी सोसाइटी को नमस्ते करके आएंगे, है ना। जिनका झगड़ा हो गया उनको बिल्कुल पॉइंट आउट करेंगे, रजिस्टर बनाएंगे पति पत्नी का, और जिनका नहीं हुआ उनके करवा के आएंगे, है नितिन जी? चाय पीने आया हूं। गुरुजी आप चंद्रमा की बात कर रहे हो तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो होगा ही फिर। चलिए स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। ये सबने लिख लिया? चलिए किस्मत। देखो जी, आपको सोर्स पता चल गया, आपको रास्ता पता चल गया। अब आपके पास चौथा स्टेप है लर्निंग। इसका नाम है अर्निंग बाय लर्निंग।
जिसने ये स्टेप जिंदगी में कहीं पर भी रोक दिया वो समाप्त, वो अपना एंड समझे। अब लर्निंग किस प्रोसेस से होती है हमारी? कौन सा ग्रह करवाता है? बुध ग्रह। मरकरी। यस, ऑलवेज रिमेम्बर। हमने पता है, याद है ना, बुध ग्रह से ही क्लास शुरू की थी, बुध ग्रह से ही क्लास शुरू की थी। जिंदगी में अगर आपको सोर्स पता चल जाए, रास्ता पता चल जाए, यानी रास्ता पता चल गया तो आप सोर्स तक पहुंच जाएं, तुरंत एक काम स्टार्ट कर दीजिए, उस काम को सीखना शुरू कर दीजिए, और जितनी फास्ट तरीके से आप सीखेंगे उस काम को, उतना जल्दी तरक्की कर जाएंगे। ये लर्निंग बाय अर्निंग बाय लर्निंग जो है, ये आपकी स्पीड को, कमाने की स्पीड को बढ़ा देगी। दूसरे स्टेप पर ये आदमी कमाना शुरू कर देता है, जान पहचान से कमाना शुरू हो जाता है, पर केवल जान पहचान से गुजारा नहीं चलता। आप जिस सब्जेक्ट के मैटर के एक्सपर्ट, उस काम के आप एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर नितिन जी अपने काम में एक्सपर्ट हैं, अपनी वकालत के काम में एक्सपर्ट हैं, तो पब्लिक बार बार आएगी, मल्टीप्लाई होकर के आएगी और रेफरेंस के साथ आएगी। और अगर ये नहीं है और किसी कारण से एक बार पब्लिक में जाने गए और गलती से कोई पहुंच गया, अगर ये एक्सपर्ट नहीं है तो दोबारा कोई नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेम्बर, ये नहीं कि आप एनडीटीवी के ऊपर ऐड दे दें और एक बार सब जान जाएं और फिर वो आए सर्विस लेने, पता चले हमारी सर्विस 0 है, तो वहीं पर वो आदमी दोबारा कभी उठ नहीं पाए। इसलिए एडवर्टाइजमेंट करने से पहले जिंदगी में ये जरूर सोच लें कि तुम क्या अपने काम के एक्सपर्ट हो। अगर तुम अपने काम के एक्सपर्ट नहीं हो तो रुको और लंबी सांस लो और प्राणायाम करो पहले, और इस बात को सुनिश्चित करो कि आप सबसे पहले एक्सपर्ट हो जाओ। ये आपकी मशीन है, ये आपकी स्पीड को बढ़ा देगी, पैसा निकालने की स्पीड को। ये पैसे को खींचने की मशीन है। स्टेप नंबर 3, पैसे को खींचने की मशीन है। अब इसको कैसे देखा जाएगा? सिंपल तरीके से देखा जाएगा कि बुध ग्रह आपका अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिक आप स्पीड को बहुत फास्ट कर देंगे, और बुरा है तो आप जहां तक तो आ गए, आप यहीं पर फंसे रह जाओगे। उसके बाद आपको कोई तरक्की, कोई उन्नति नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा लोग दिमागी गलतियां करते हैं अपने धंधे में, अपने फैसला लेने में। कभी भी कोई क्लाइंट आए आपके पास, कहे मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, 2 कारण होते हैं काम ना चलने के। एक तो उस व्यक्ति का दिमाग, सबसे पहला कारण। या तो व्यक्ति लड़ाकू है, झगड़ालू है, बेमतलब का मतलब जो है बकवास करने वाला है, लोगों से झगड़ा करने वाला है। दूसरी बात, कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है उसके पास, ग्राहक को देने के लिए कुछ नहीं है, ग्राहकों के साथ अच्छे ढंग से बातचीत नहीं करता है, तो समझ लेना पहला दिमाग की खराबी। दूसरा उसका क्या होता है, पहला तो नेचर में आ गया, दूसरा क्या है? दूसरा उसकी बिजनेस प्लानिंग अच्छी नहीं होती और वो किसी से सीखता नहीं। अगर आपके पास बिजनेस करते हो और बिजनेस सही ढंग से नहीं चल रहा, तो किसी से सीखना शुरू करो। चाहे किताब लाओ, चाहे ऑनलाइन कोर्स करो, कुछ भी करो, पर कुछ ना कुछ लर्न करो अपने धंधे से रिलेटेड। अपने ज्ञान की वृद्धि करते चले जाओ, आप जिंदगी में तरक्की करते चले जाओगे। चौथा स्टेप, 4th स्टेप, परमात्मा का आशीर्वाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और परमात्मा का आशीर्वाद कहां से आता है? नवम भाव। बृहस्पति धन कारका, यही है बृहस्पति का धन कारक।
3 स्टेप तक आने बाद भी आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर अपने आप में ही, इट्स सेल्फ ए मनी, वो अपने आप में ही धन है। गुरु अपने आप में ही धन है, वो सबसे बड़ा धन है। उसका आशीर्वाद मिलने से, ध्यान रखना, बृहस्पति कमाता नहीं। सारी चीजों के बावजूद बता रहा हूं, बृहस्पति कमाता नहीं है, वो कमाने का आशीर्वाद देता है। मैंने सबसे ज्यादा कोर्स पर अगर जोर लगाया तो बृहस्पति पर लगाया। जो लोग मेरे साथ बेसिक कोर्स से लेकर के यहाँ तक की यात्रा में आए हैं, वो जानते मैंने सबसे ज्यादा बृहस्पति पर जोर लगाया। और वो इसीलिए लगाया है, बृहस्पति सब कुछ देने में सक्षम है। ये 4 स्टेप हैं धन कमाने के, धन तक पहुंचने के। ये सारे के सारे चीजें आप याद रख लो। आप किसी व्यक्ति की कुंडली को पकड़ें और पकड़ करके देखें तो आप पाएंगे कि किसके कहां पर कमी है। सोर्स में कमी है, पाथ में कमी है, या लर्निंग में कमी है, या परमात्मा के आशीर्वाद में कमी है। जहां पर भी कमी दिखती है, दिखाई देती है, वहां पर पॉइंट आउट करो और उसकी रेमेडी करो। हटा दूं, ये मिटा दो। सर चंद्रमा से दशम तो सर समझ में आया कि किस तरीके का काम करना है जी। सूर्य से चौथा क्यों सर? प्रताप जी, सूर्य राजा है, सूर्य राजा है, और राजा भी नवग्रहों का भी राजा है वो, मतलब हमारे सौरमंडल का भी राजा है। और जितना देने की कैपेसिटी, वो भी बिना किसी डिमांड के। गुरु की भी डिमांड है, ये ध्यान रखना, पर एक ही प्लेनेट है, वो है सन, जो बिना डिमांड के देता है। सूर्य आपसे कुछ नहीं मांगता बदले में। गुरु तो मांगता है भाई, आपका वो सम्मान चाहता है। वो आपके झुकने की कला को बहुत ढंग से देखता है गुरु, कि आपने ऐसे ही हाथ लगा लिया या ढंग से झुके उसके चरणों में। बहुत ध्यान से देखता है गुरु, तो बड़ा ऑब्जर्व रखता है इस बात को, ऑब्जर्वेटिव है वो तो तुरंत समझ जाएगा, हाँ शिष्य में अकड़ नहीं गई भाई, घमंड अभी भरा पड़ा है इसके अंदर। वो झुकने मात्र से ही समझ जाता है और उसको आगे नहीं बढ़ाता। यानी कि गुरु में तो बड़ा लेन देन का हिसाब किताब है इस मैटर में। आप उसका थोड़ा सा अपमान करके देखो, वो तुरंत साइड में कर देगा। पर सूरज आपको अपनी गर्मी से कभी वंचित नहीं करेगा, सूरज आपको कभी अपनी रोशनी से वंचित नहीं करेगा, सूर्य कभी आपको अपनी ऊर्जा से वंचित नहीं करेगा, चाहे आप उसको मानो या ना मानो। समझ रहे हो? चाहे आप उसको नमस्कार करो या ना करो, तो अल्टीमेट गिवर है। चौथा भाव क्या है? सुख, सूदिंग इफेक्ट। भाई वो तो अल्टीमेट सोर्स हो गया हमारा। सूर्य तो हमारा अल्टीमेट गिवर है। अब वो गिवर से लेना कैसे, सुख कैसे प्राप्त हो उसका? तो हमारा चतुर्थ है। हम दशम में नहीं जा सकते, हमने उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इतना बला बल तो किसी के पास नहीं, हनुमान जी को छोड़ करके। कहने का तात्पर्य ये, हम आम मानव के बस की बात नहीं है। तो हम उनसे क्या ले सकते हैं? शांति पूर्वक। चतुर्थ भाव रिक्वेस्ट का है, फोर्थ हाउस रिक्वेस्ट का होता है, चतुर्थ भाव सूदिंग इफेक्ट का होता है। हम माँ के सामने रोना शुरू करते हैं और माँ हमें दूध पिला देती है। चतुर्थ से माँ आती है ना, हम जरा सा रोए क्या, माँ ने दूध पिला दिया। हमने सूर्य से प्रार्थना क्या करी, परंतु चतुर्थ में जाकर के बच्चे हो करके, योद्धा होकर के नहीं लड़ सकते आप उनसे, खिलाओ मुझे दो, इतना साहस नहीं है। तो इसलिए चतुर्थ जो है सूदिंग इफेक्ट के साथ लेना भाई। अल्टीमेट गिवर से हमने सूदिंग इफेक्ट के साथ लेना।
तो सबने अपनी कुंडलियों में आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, सिंपल। मैंने अभी गैलरी व्यू लगा रखा है, मुझे हर आदमी दिखाई दे रहा है। मुझे जरा सा भी हाथ उठाओगे तो ही समझ में आ जाएगा। मैं एक एक करके बात करूंगा, तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। सर सचिन, आप फटाफट कीजिए इस चीज को, इस मैंने एक्सरसाइज को। हैंड उठा दिया है सर। हाँ सचिन बताइए, आपका सर ये कैमरा नाइन्थ कहाँ है? नाइन्थ का सचिन पूछना कैमरा है। खोलो। जी सर। सर नाइन्थ के लिए पूछना है कि चंद्रमा से नाइन्थ नौकरी के लिए क्यों हमने देखा, मतलब। 9th हाउस अपॉर्चुनिटी है ना सचिन। अच्छा। 9th हाउस इज योर अपॉर्चुनिटी, योर प्रमोशंस। आप नौकरी क्यों चेंज कर रहे हैं, आप नौकरी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अपनी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। और वो अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लीजिए आपका बहुत बड़ी कंपनी में अगर सीधा सिलेक्शन होता है तो इट्स योर लक। और आप एक लाला की दुकान पे नौकरी करते हैं, इट्स आल्सो योर लक। तो प्लेटफॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आपको गूगल में नौकरी मिलती है या माइक्रोसॉफ्ट में मिलती है या लाला की दुकान पे नौकरी मिलती है, नौकरी तो नौकरी है, पर इट डिपेंड्स ऑन ऑल योर लक। तो 9th हाउस इज योर लक, योर अपॉर्चुनिटी। तो किसी को सर ये देखें कि अगर नौकरी कर रहा है तो फिर उसका 9th देखें चंद्रमा से। यस यस यस। तो उसकी ग्रोथ वहां दिखेगी, वहां पाथ दिखेगा, रास्ता दिखेगा। पाथ दिखेगा। अगर सर वो ऐसा आदमी कोई अगर नौकरी छोड़ के बिजनेस की तरफ जाता है तो फिर 10th देखना पड़ेगा। फिर 10th देखो, वहां पर आपका कर्म फल काम करता है, आपका एक्शन काम करता है बिजनेस में। आप क्या एक्शन करते हैं वो काम करता है भाई, आप क्या डिसीजन लेते हैं वो काम करता है भाई। और एक चीज मैं बतानी भूल गया, सॉरी, लगन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लगन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लगना इज योर एबिलिटी। मैं अभी फिर से जाता हूं। ठीक। लगना इज योर एबिलिटी। और अपनी एबिलिटी कहां से चेक करते हैं आप लोग? लगन से 10th हाउस। लगन तो आपकी बुद्धि है, बुद्धि की एबिलिटी अपने से दसम। चीजों को एग्जीक्यूट कर पाते हो कि नहीं? आइडिया तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर क्या उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे? जैसे नितिन जी को अभी मैंने एक आइडिया दे दिया बहुत बढ़िया, कि पूरी सोसाइटी में जाके नमस्ते करो, पूरे पार्कों में जाके नमस्ते करो। पर प्रॉब्लम क्या है? देखने में बड़ा अच्छा है, सुनने में बड़ा अच्छा है ये आइडिया, पर भाई एग्जीक्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम है इसमें। पर अगर इन्होंने मान लो ठान लिया कि मैं रोज एक नया पार्क पकड़ूंगा दिल्ली का और वहां नमस्ते मार के आऊंगा और पूरे हफ्ते भर वहां जाऊंगा, 5-7 पार्क में यही घूमा करूंगा और हर एक को बताया करूंगा भाई मैं भी लॉयर हूं, तो 2-4 पक्की बात है हर महीने 5-7 ये नए ग्राहक बना के ही आएंगे। नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। वो हो सके उतनी उम्मीद के अनुसार रिजल्ट ना मिले, पर नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। सैर करेंगे वो फोकट की है वो अलग फायदा है प्राणायाम का और सैर का। तो कहने का मतलब क्या है? मैक्सिमम लोग आइडियाज रखते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास आइडिया है अमीर बनने का। आप जान के हैरान होंगे, एक रिसर्च कहती है 90% लोगों के पास आइडिया है अमीर बनने का, पर प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट नहीं कर पाते वो अपने आइडिया को। सब में अब देखो, आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, सबको पता है हमारी कंपनी का कंसेप्ट क्या है और कंपनी किस तरह से पैसा कमाती है, ये हमें सबको मालूम है। परंतु हम वैसा का वैसा आइडिया अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और जो बड़ी बड़ी कंपनी, भाई अमेज़न के चक्कर में कितनी कंपनियां खुली और कितनी चली और कितनी बर्बाद हुई। प्रॉब्लम क्या थी? आइडिया सेम, चीज सेम, हर चीज सेम, पर वो एक हाथी बन चुका है, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्या मतलब? कि उसके मुकाबले एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, उसके मुकाबले की टेक्नोलॉजी नहीं ला पाएंगे,
बहुत सारी चीजें जिस मामले में वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। ये आता है 10वें भाव से। लगन से 10वां भाव आपके बुद्धि की एबिलिटी को एग्जीक्यूट करने की पावर है। फिर बता रहा हूं, बुद्धि की एबिलिटी को एग्जीक्यूट करने की पावर 10th में छिपी हुई है। ये वही काम करता है। जब ग्रह ज्यादा स्वग्रही या उच्च के हो जाते हैं, प्रॉब्लम वहां क्या आती है? यही प्रॉब्लम आती है, रोज नई प्लानिंग, रोज नया एग्जीक्यूशन। और क्योंकि ग्रह टकरा रहे होते हैं आपस में और बुद्धि कंफ्यूज, कभी बंदा कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो इक्वेशनली प्लैनेट बहुत अच्छे होने चाहिए, इक्वेशनली प्लैनेट बहुत अच्छे होने चाहिए, बैलेंस ग्रह भी बहुत बढ़िया है, पर एक दूसरे के इक्वेशन में ठीक होने चाहिए। अगर हैं तो मस्त है, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है, उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कमा जाएंगे। हाँ कुलभूषण, अब बताइए, एक एक करके शुरू करते हैं। क्या पाया, क्या फैक्ट फाइंडिंग है आपके? मेरा सोर्स गुरुजी तीसरा भाव आ रहा है मेरे 12वें घर में। सूर्य बुध और राहु तीनों 12वें घर में है। तो चौथे भाव में क्या आ रहा है? बृहस्पति। चौथे भाव में कुछ भी नहीं है, ग्रह, कोई ग्रह नहीं है। तीसरा भाव है ना? हाँ जी, तीसरे भाव में कोई नहीं बैठा। हाँ तीसरा भाव में। हाँ तो तीसरे भाव में कोई नहीं बैठा। नहीं, हमारा सूर्य से हमें चौथा देखना है ना, तो तीसरा हाउस होगा ना, थर्ड हाउस। हाँ हाँ, तो वहां पे कौन बैठा है? वहां कोई नहीं बैठा हुआ। हाँ तो उसका लॉर्ड देखिए, उसका लॉर्ड कितना पावरफुल है। ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको वो फिक्स इनकम देगा या लिमिटेड इनकम देगा या अनलिमिटेड देगा, ये फाइंड आउट यहीं से पता चलेगा, सोर्स से। कई लोग कहते हैं जी अमीर बनना है, 500 करोड़ 700 करोड़, तो देखो ये एंडलेस देगा, फिर लिमिटेड इनकम देगा या बहुत मुश्किलों से देगा। सोर्स की पावर डिसाइड करेगी। थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है? 8 नंबर है उसमें, तो वो वृश्चिक। वृश्चिक। कन्या लगन है आपका? नहीं, मेरा ये है तुला लगन। तो तुला 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर है, ठीक है, ठीक है। धनु है। मैं सेकंड हाउस देख रहा था। तो गुरु को देखो, गुरु जो है वो 10वें भाव में है। अब आप समझे क्या समझे? तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में है, षडाष्टक योग बना के बैठा, तो लिमिटेड इनकम दे, सोर्स ही कमजोर है। ठीक है जी। जो पाथ है वो छठा भाव में आ रहा है मेरा। कोई बात नहीं, एक एक पॉइंट लेके, यूं तो मैं हर एक को पकड़ ही नहीं पाऊंगा। ठीक ठीक है ना, आप औरों से सीखते रहो सारे के सारे। जी जी। हाँ मंजीत जी, आपकी क्या फैक्ट फाइंडिंग है? गुरुजी, मेरा जो चंद्रमा है वो 5वें घर में है। ठीक है, वहां से 10 गिनो। वहां से 10 गिनेंगे गुरुजी तो पहला भाव आएगा जी, दूसरा भाव आएगा फर्स्ट। हाँ 10 दूसरा भाव आएगा, तो कन्या राशि फॉल कर रही है वहां पे। जी गुरुजी। हाँ तो कन्या वहां कोई सेकंड में बैठा है? वहां पर कोई और ग्रह है नहीं? है नहीं, तो बुध को देखो आप। नहीं गुरुजी। हैं? हाँ, बुध ग्रह देखो, बुध ग्रह की स्थिति देखो कुंडली में। बुध जो है गुरुजी, हाँ बुध ग्रह चौथे घर में है, सूर्य के साथ है और मंगल भी साथ है और कंबस्ट है गुरुजी। कोई बात नहीं, अब आप देखिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड बुध चौथे में बैठा है, तो अपने से तीसरे बैठा है, अपने से तीसरा बैठा है ना, सेकंड हाउस से तीसरे बैठा है ना, चौथे में बैठा है। तो हाँ, तो स्ट्रगल आ गया। सोर्स खुला नहीं है, सोर्स इक्वेशनली बहुत खुला नहीं है। हाँ मणिमाला जी, कुछ आपने देखा? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। ठीक है अभी ना? हाँ अब हेलो, आप आवाज आ रही है आपकी। अच्छा,
मेरा सन जो है, सूर्य जो है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। वहां जी से जो फोर्थ है वो मेरा 3rd हाउस जो है वो जी है विनस का, और जी उसमें बैठा हुआ है मार्स, उसमें नहीं मार्स बैठा हुआ है। नहीं ये एक पॉइंट हुआ। वीनस एंड मार्स बहुत एक साथ बैठे हुए हैं, वीनस एंड मार्स बैठे हुए हैं। नहीं, बैठा नहीं हुआ है। नहीं, 3rd लगन हाउस कौन तो सा है विनस आपका, का हो लगन गया। कौन सा है? मेरा सिंह लग्न है। सिंह लगन है तो आपका वहां पे तुला राशि है और मंगल बैठा हुआ है। मंगल ठीक है, बैठा हुआ है वहां तो पे। मंगल तीसरे भाव में ये कैसा एक होता पॉइंट है? हो गया। कोई बात नहीं, मंगल तीसरे भाव में कैसा होता है सभी लोग देखें, आराम से बताएं। मंगल बहुत तीसरे बढ़िया भाव में होता है कैसा जी, होता है? बहुत बढ़िया होता है। बहुत अच्छा होता है। अच्छा तो होता है। मेहनत मशक्कत करवाता है फिर। वो एक अलग चीज है, मेहनत मशक्कत भी नहीं कराता। तीसरे भाव का जो मंगल होता है ना, वो बहुत अच्छा माना जाता है। आदमी खुद मशक्कत करने वाला होता है, वो एक अलग बात है। पर सोर्स क्या पता चला, वहां पर तीसरा भाव में मंगल अच्छा है तो सोर्स पता चला, हमारा धन का सोर्स अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे नहीं दूसरा नहीं है बस मणिमाला जी बस मैं सभी को पकड़ना चाहता हूँ। हाँ गरिमा जी, सभी को थोड़ा थोड़ा टच कर लेते हैं। सर चंद्र आप थोड़ा पाथ बताइए, रास्ता बताइए, पाथ अपनी कुंडली में देखिए, चंद्रमा से 10वां। मैं अपने में सर, हाँ जी सर मेरा 7th हाउस बन रहा है जिसमें कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मार्स उसका चंद्रमा से लॉर्ड है। 10वां, चंद्रमा आपका 10th हाउस में, 11th में है सर। तो 11 से अगर हम 10वां गिनेंगे तो आप फिर से गिनिएगा, 11 से 10वां कहाँ पर आता है? वो अष्टम में आएगा। हाँ जी सर, अष्टम है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वैसे 7th हाउस नहीं होगा। नहीं वो तो फिर लगन कौन सा है, मैं पकड़ जाऊंगा। टॉरस है सर। वृष लगन है ना, वृष लगन है तो आप जहाँ पे धनु राशि फॉल कर रही है वहां पर है। अगर आपका 11वां आप बता रहे हैं तो चंद्रमा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना। हाँ तो वहां देखिए, जहाँ पे नंबर 9 लिखा हुआ है वहां पे कोई ग्रह है क्या? सूर्य और शनि है सर। हाँ तो शनि आ गया, शनि अच्छा है पर सूर्य बड़ा खराब है। तो ये सोर्स के अंदर सबसे बड़ी बाधा सूर्य है आपकी। अच्छा ठीक है सर। शनि और तो वैसे बहुत अच्छा होता है। सोर्स ऑफ मनी में भी जुपिटर और राहु है। कोई बात नहीं, इनका उपाय करना है। हाँ साहिल बताइए। सर सोर्स सन है 3rd हाउस में और उससे चौथा बना 6th हाउस। सोर्स 3rd कैसे हो गया हाउस? नहीं सोर्स है 6th हाउस। 6th हाउस है। हाँ जी, उसमें जुपिटर है बैठा। जुपिटर बैठा है। देखिए सबसे पहले बात मैं बता दूं, जिनका सोर्स 6ठा भाव आए तो वो लोगों के दुखों से पैसा कमाएंगे। डॉक्टर, वकील या कोई ऐसा काम करने वाला जो लोगों के कष्टों से निजात दिला करके पैसा कमाए, उन्हें सोर्स ऑफ इनकम वो बनाना चाहिए। वही है सर, ऑलमोस्ट। और सर पाथ ऑफ इनकम क्या करते हो? सर योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। हाँ तो बीमारियों से निजात दिलाते हो। यस सर। और वेरी नाइस। पाथ ऑफ इनकम है 10th हाउस, मीन लगन है, लगन में ही चंद्रमा है। बहुत बढ़िया, 10th हाउस है तो ये पाथ ऑफ द, इसका मतलब समझे कुछ? 10th में पाथ आने का क्या मतलब है? रास्ता 10वें से मिल रहा है। हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमेशा कर्म करना पड़ेगा। सारी जिंदगी जब भी पैसा कमाना है, सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर का उपयोग करना पड़ेगा। चाहे आप योगा इंस्ट्रक्टर रहें या कुछ और बन जाएं। ओके। उसमें राहु बैठा है सर। कहाँ पर? 10वें में। बैठ गया तो बैठने दो। नहीं बैठ गया, अब किया तो जा नहीं सकता। बैठ गया तो बैठने दो। राहु है तो ये बार बार तुम्हारे रास्ते को बिगाड़ने का काम करेगा। ओके। हाँ राहुल जी। थैंक यू। करुणा जी, करुणा दुजारी जी। यस सर। यस सर। सर सोर्स है। करुणा जी क्या समझ में नहीं आया? मुझे जुपिटर का थोड़ा सा दिखा था, धन कारक जो था जुपिटर, जैसे मेरे 5th हाउस में है जी।
तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि उसको कैसे देखे, सोर्स और पाथ बहुत तो समझ आसान में है, थोड़ा थोड़ा आया। बहुत आसान है। मैं जैसे बोलता जाऊं आप देखते जाइए, हाँ ना में जवाब देते जाइए। क्या सेकंड ओके, हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है आपका? मरकरी, सन एंड मार्स। हाँ, तो आपका जुपिटर कमजोर है। ओके, देखिए तो सेकंड फिर हाउस इसका में, सुनिए, सेकंड हाउस में हम्म, राहु बैठ जाए, बुध बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, बृहस्पति को कमजोर कर देता है। सेम तीन में से कोई भी ग्रह या तीनों ग्रह या तीन में से कोई एक ग्रह पांचवें में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, 11वें में बैठ जाए। कुछ विद्वान तो 12वें को भी मानते हैं, पर मैं नहीं मानता इतना ज्यादा कि इतना इम्पैक्ट आता है। तो बृहस्पति कमजोर फंस जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एज ए धनकार का बृहस्पति थोड़ा वीक है। तो यानी तो इसको क्या लिखा हमने? परमात्मा की कृपा, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ बड़े बुजुर्ग, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग की निहायत आवश्यकता है आपको। तीर्थ स्थान पर जाइए, वहां पर आप दान पुण्य कीजिए, डोनेशन कीजिए। आप डोनेशन को कुछ फिक्स कीजिए, पर मंथ के हिसाब से फिक्स कीजिए, और फिर देखिए आप जैसे ही बृहस्पति महाराज आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। गुरुजी राहुल बोल रहा हूँ। हाँ राहुल जी, मैंने पुकारा था आपको। हाँ सर, वो मेरा पता नहीं माइक्रोफोन नहीं चल रहा कोई था। बात। सर वृश्चिक लगन है और सूर्य 7वें घर में है, तो 10वां घर सोर्स बनता है गुरुजी, और 10वें घर में कोई ग्रह बहुत नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10वें घर का जो सोर्स बन जाए ना, वो सोर्स बड़ा होता है। 11वें घर का सोर्स बहुत बड़ा होता है। पहला घर जो सोर्स बन जाए तो उस आदमी को, पहले समझ लीजिए, पहला घर अगर किसी का सोर्स बन जाए, मान लो सूर्य दशम में बैठ जाए, तो पहला हाउस उसका सोर्स बन जाएगा। उस आदमी को सबसे ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी इमेज पर खर्चना चाहिए। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आप 20,000 का कोट पहने घूमते रहो, ना ना ना। मेरा मतलब है, अब पर्सनैलिटी का मतलब है बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, लोगों से बात करने का एक कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब पर्सनैलिटी में आती हैं। उसको बहुत शिद्दत के साथ बातचीत करनी चाहिए। वो उसका व्यक्तित्व ही उसको सोर्स बन जाता है। वो अपने व्यक्तित्व से ही पैसा बहुत ज्यादा कमाता है, ये चीज ध्यान रखिए। अगर सेकंड हाउस किसी का सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, उसे कभी भी भूल करके अपने खानदान वालों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, चाचा तायों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने दादा दादी से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। उनसे हमेशा बना करके रखनी चाहिए। वही लोग रास्ता निकालेंगे उस व्यक्ति की जिंदगी का, वही कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल के बता देंगे, वो पूछो मत। दूसरी चीज, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस किसी मंदिर को जरूर पकड़ लेना। सेकंड हाउस किसी का सोर्स हो तो वो पैसे की कमी नहीं देगा। एक मंदिर पकड़ लेना जिसकी सेवा करते रहना, सारी जिंदगी मौज मारोगे। ये जो है बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने बताया अपने खानदान वालों से पंगा मत लेना। तीसरा भाव अगर सोर्स बन जाए तो कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इंटरनेट का सहारा बहुत लेना। अगर धंधा करो तो सारे धंधे को अपने इंटरनेट के माध्यम से काम करना, आपका पैसा ज्यादा बनेगा। हमेशा ज्यादातर डिजिटली आप काम करोगे तो उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप नौकरी करते हो तो डिजिटल वर्ल्ड में नौकरी करो या वो काम सीखो आप। चतुर्थ भाव हो तो लग्जरी, लग्जरी आपका सोर्स बन जाएगा। आप लग्जरी से रिलेटेड चीजों के अंदर दिमाग लगाओ, वो सोर्स आपका बन जाएगा। पंचम, आर्ट आपका सोर्स बन जाएगा। छठा, लोगों के दुख। सातवां, एसोसिएशन, लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों से एसोसिएशन बनाओ। आठवां, आठवां यही ज्योतिष जैसी विद्याएं, गुप्त विद्याएं, खनन विद्या, जूलॉजी, पहाड़ों की खुदाई, खनन, गोल्ड माइनिंग, इन सब चीजों में आप दिमाग लगाना। नवम, नवम धर्म में, धर्म का प्रचारक होना, ये सब बड़ा अच्छी चीजें बताता है। विद्यार्थियों को पढ़ाना, स्कूल, एनजीओ, ये सब 9th हाउस की देन है। दसम, दसम में सोर्स बड़ा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन के काम करे या अथॉरिटी वाले काम करे
तो उसको ज्यादा तरक्की उन्नति मिलती है। 11वां भाव तो हर तरह के जहाँ पे काम चलता हो, रिश्वत का काम भी आता हो, इधर से भी उधर से भी, मल्टीप्लाई सोर्स बनाता है ये, तो बड़ा सोर्स होता है 11वां। 9वां 10वां 11वां बड़े सोर्स माने जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। चौथा 5वां भी बड़ा सोर्स माना जाता है। ठीक है गुरुजी 12वां भी बता दीजिए। हाँ, 12वां विदेश से रिलेटेड चीजों में दिमाग लगाए, फॉरेन के लोगों से संपर्क साधे, उनके साथ कोई एसोसिएशन बनाए, कोई लेन देन करे, विदेश में बार बार आए जाए तो उन्हें बड़ा अच्छा रहेगा। गुरुजी मेरा जो मैंने आपको पर ये बताया 11वां का क्या था? है जी 11वां का समझ में नहीं आया। मल्टीपल काम। 5वां नहीं समझेगा सर, 5वें का बता दो सर। 5वें का बताया ना, प्रेम। ये प्रेम में कैसे? आज्ञापाल जी आपके लिए बताया, हर एक के लिए नहीं बताया। ये आपके लिए बताया है। 5वां भाव होता है आज्ञापाल जी आर्टिस्ट। जितने भी क्रिएटिव काम होते हैं, जितने भी आर्टिस्टिक काम होते हैं, वो सब 5वें से। ठीक है, अब रास्ता खोजना है। जहाँ पे चंद्रमा से 10वां जो होता है, अगर वहां गड़बड़ हो जाए ना, वो सड़क गड़बड़ हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। हाँ सोनल जी। 8वां तो बहुत फिट बैठा है सूरज, वो जोशी के लिए बहुत फिट बैठा है मेरे लिए। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ सोनल जी। सर जो पाथ है वो 4th हाउस है और वो एम्प्टी है। नहीं, पाथ तो मून से 10th है। हाँ जी, वो 4th हाउस बन रहा है। मून जो है वो 7th हाउस में 4th बैठा हाउस है। बन रहा है। अच्छा। हाँ तो बहुत बढ़िया है, यानी चौथे से होके गुजरेगा। अपने घर के अंदर ही दुकान बनाओ। अच्छा भाई चौथा क्या है? आगे दुकान पीछे मकान, नीचे दुकान ऊपर मकान, या अपने मोहल्ले में दुकान, मोहल्ले में ही घर। मतलब आपका कभी भी ऑफिस, ध्यान रखे, पैदल रास्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आप अपना ऑफिस बनाएं। ज्यादा बढ़िया घर में बनाएं, बहुत बढ़िया है अपने ऊपर नीचे बनाएं, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। पाथ अगर 11th है सर, है जी, पाथ अगर 11th है मल्टीपल काम देता है रविंद्र जी, एक तरफ से नहीं देता, तो कई काम करने चाहिए। हाँ मंगला साहब। सर सोम और पाथ दोनों ही चतुर्थ भाव में। क्या बोले आप? सिंह लग्न है, सिंह लग्न में सूर्य बैठा है तो चौथा भाव बना सोर्स, और 7वें भाव में चंद्रमा है तो उससे दशक भी चतुर्थ भाव आएगा। ये बहुत अच्छी बात है, यानी 4th हाउस ही आपका पाथ भी है और रास्ता भी है, सोर्स भी है। तो एक प्रकार से चतुर्थ भाव, चतुर्थ क्या होता है? लग्जरी वाले आइटम। लग्जरी वाले आइटम जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, तो दुकान बहुत ज्यादा आपको लाभ नहीं देगी, शॉप्स आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं देगी। सर मैं पूछ सकता हूँ? राजेश बोल रहा हूँ। जी हाँ राजेश जी बताओ। हाँ मेरा भी सिंह लग्न है, पर ये सूर्य से चौथा भाव जो है कन्या राशि आ रही है, उसमें राहु बैठा हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम। ये आपको सोर्स को खराब कर रहा है राजेश जी, ये आपके ऊपर से सोर्स को गुमराह कर रहा है। कभी आपको बताएगा सोर्स यहाँ है, कभी बताएगा यहाँ। हाँ, और ऊपर से आपने मुझे बताया कि खानदान वालों से झगड़ा नहीं करना। खानदान वालों से झगड़ा तो नहीं, पर ससुराल वालों से 36 का आंकड़ा है, वो एक पंगा हो गया। राहु बैठा है ना, तो देखिए एकदम 36 का आंकड़ा है सर, बहुत बुरी तरह का है। ससुराल से झगड़ा करने पर राहु खराब हो जाता है। महिलाएं हो तो गया अपने सर, आप, एक्चुअली में कैसे सुधारना महिलाएं वही तो बता। अपने आप झगड़ा कर करके राहु खराब कर लेती हैं, उनका तो गुजारा चल जाता है। शाम को किचन में खाना बना लेती है, किचन में राहु भाग जाता है, किचन में नहीं आता राहु, ये ध्यान रखना। परंतु आदमी कहाँ जाए है, तो या तो ये है कि खुद एक टाइम रोटी बनाए बैठ करके घर में। नहीं तो अभी क्या किया जाए? ये हो गया तो हो ही गया अभी, फिर ससुराल वालों से झगड़ा कर सकते हो। सर एक चीज और है, जैसे जो भाव में मतलब हमारा वो आ रहा है, पाथ आ रहा है या सोर्स आ रहा है, उसकी दशा भी तो काम करती होगी, दशा अंतर दशा। पंजाबी में कहावत है, जुती तंग ते दवाई जमाई नंग, हैं सदा तंग कर देने। तो राहु है ना, वो सदा तंग करता है। तो ऐसे में राहु की रेमेडी की जाएगी सर? हैं?
राहु की रेमेडी करनी चाहिए सर? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली माँ दुर्गा की पूजा पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके। और ये चंद्रमा पाथ ऑफ ऊपर से ससुराल वालों से झगड़ा तो माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ वैष्णो देवी की पूजा करें, बहुत जरूरी है। वहाँ साल में एक बार दर्शन करें। मैं शनिवार को आज की डेट में माँ काली के मंदिर में जा रहा हूँ आजकल सर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात, गुड। वो हाँ उधर। और दूसरा ये पाथ ऑफ ये जो बताया सोर्स, वो चंद्रमा से 10वां, मेरा भी 4था भाव आ रहा है, पर उसमें ग्रह नहीं है, पर मंगल स्वयं राशि का बैठा है अपने 9वें भाव में। पाथ सही है सर? पाथ जो है 4था भाव आ रहा है। हाँ हाँ, ये तो इंडिकेशन है। ये आप अपने लिए एक्सरसाइज करो, इसको देखो, इसको समझो, इसको फिर ग्रुप में डालो है, और ये सब चीजें डिस्कस करो। अपना लगन देखना ना भूलो। लगन इज योर एबिलिटी और 10th इज योर एग्जीक्यूशन। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करना जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। आप चीजों को बनाना नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। चीजों को अपने मुकाम तक पहुंचाना 10th हाउस का काम है, नहीं तो ये सारे पाथ वगैरह सब धरे रह जाए। सर राहु को भी ज्योतिष के लिए माना गया है ना, सोर्स ऑफ इनकम में अगर देखें तो? हाँ नहीं, राहु बहुत बेनिफिशियल है। अगर 2nd भाव में अगर सोर्स ऑफ इनकम बता रहे सूर्य से 4था, तो मेरे लिए ज्योतिष फायदेमंद हो सकता है सर? वो तो देखना पड़ेगा, ज्योतिष एक विशाल सब्जेक्ट है। अभी तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो आज मैंने बताया आपको। सर मेरा पाथ जो है वो 9th हाउस में पड़ा और 9th हाउस में जुपिटर बैठे हुए है। और जुपिटर कमजोर है। जुपिटर कमजोर है, आपने कल बताया। तो ये आपको तो अभी उपाय ये करना होगा? ये आपको टिक करके कहीं काम नहीं करने देंगे। टिक करके कभी काम ये तो नहीं है। करने देंगे। तो जुपिटर को उपाय करना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो भाव हैं, जो इनकी अंतरदशा और दशा भी तो काम करती होगी ना? देखिए रविंदर जी, दशाएं तो काम करती ही करती है। ये तो हम कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हैं कि हमारे को प्रॉब्लम कहां पर है। दशा तो अल्टीमेट रिजल्ट देती ही देती है। अब जैसे 11th हाउस पर पाथ है, दशा उसकी कभी जब भी दशा आएगी तब वो काम करेगा। दशा कभी भी कुंडली के प्रॉमिस को नहीं बिगाड़ती। अगर आपको एक बार डॉक्टर बना दिया, दशा अच्छी आओ या बुरी आओ, वो डॉक्टर से आपको इंजीनियर नहीं बना सकते। दशा कैसी आ जाओ, वो उसको डॉक्टरी छुड़वा सकती है, वो उसको जेल पहुंचा सकती है, परंतु उसको इंजीनियर नहीं बना सकती। तो ऐसे वो अमूलचूल परिवर्तन नहीं करती कभी भी दशाएं। उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव पैदा करती है दशाएं। इसलिए आपने एक बार सोर्स को समझ लिया, इनकम को समझ लिया, फिर तो दशाओं ने ऊपर अप डाउन करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये चीज है। इसलिए तो देखो लोगों की दुकानें 100-100 साल तक चलती रहती हैं, फैक्ट्रियां इतने सालों से चलती रह रही है, टाटा आज तक चल रहा है। दशाएं तो इनकी भी आती ही होंगी भाई, ऐसा थोड़ी कि दशाएं कभी नहीं आती। दशाएं तो अंबानी की भी आती है। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि धंधा डुबो देंगे, ऐसा नहीं। सर एक अमर बात बोल रहा पूछनी था है। सर। हाँ जी सर आप बोलिए अमर जी। हाँ सर, लगने से सर 10वां भाव में सर अगर मरकरी और सान बहता रहता है तो उसका क्या होगा सर? बहुत अच्छा है, बुधादित्य योग बना हुआ है, बस स्वभाव को थोड़ा खराब करता है। स्वभाव को अगर नरम रखे ऐसा व्यक्ति तो बहुत बढ़िया हो जाता है। नौकरी में अगर है तो उसके लिए क्या मतलब? नौकरी में तो बहुत बढ़िया बात है। पहली बात तो अफसर है, वैसे ही ऑफिसर है बंदा। सूर्य बुध अगर 10वें में बैठा है तो उसको रुआबदार पद मिला हुआ है, मतलब एक ठीक ओहदा मिला हुआ है उसको। तो वो बस वो अपने थोड़ा लहजे को नरम रखे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने भी सवाल पूछना है। हाँ नितिन जी बताइए। सर सर इसमें मेरी जो सोर्स है वो 2nd हाउस है। हाँ तो बढ़िया, बोलने वाला काम। और जो पाथ है वो 7th भाव। हाँ तो बहुत बढ़िया, एसोसिएशन बनाओ सबसे ज्यादा। और मतलब सर मैं अपने लॉ फील्ड को एक्सपेंड कर सकता हूँ, लॉ फील्ड को एक्सपेंड करो। बिल्कुल बिल्कुल, बट विद एसोसिएशन। ठीक। चलिए गुरुजी नवीन बोल रहा हूँ। सर संजय
संजना जी जल्दी बताइए, लास्ट पर्सन है ये, 10:30 हो गए आज। सर पाथ 5th हाउस है, सोर्स 6th हाउस है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे सर इसे? पाथ 5th हाउस है जी। हाँ, तो क्रिएटिविटी आपका सोर्स बनेगा। फिर 6th पाथ, उसका रास्ता कहाँ से जा रहा है? 6ठे भाव से, तो ये अच्छा नहीं है भाई। रास्ता 6ठे से जाएगा तो स्ट्रगल से जाएगा, कर्जे से होकर के गुजरेगा, परेशानियों से होकर के गुजरेगा, क्योंकि रास्ता वहां है। अब देखना पड़ेगा 6ठे भाव का स्वामी कितना स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग है तो हम स्ट्रगल के बाद हम जीत जाएंगे। भाई वो तो रास्ता ही है ना, रास्ता तो ये बता रहा है सड़क कैसी मिली, अच्छी मिली बुरी मिली। अब मान लो किसी को 10वीं की मिल गई तो 10वीं वाला तो वैसे ही तलवार चलाता हुआ जाता है, तो उसको रास्ता बड़ा फराटेदार मिल गया। सर सोर्स 6वां भाव है और रास्ता 5वां भाव है। सोर्स 6ठा भाव है तो लोगों के दुख से आप कमाओगे, फिर तो ज्योतिषी बनना आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। और सर फिर रास्ता 5th हाउस मतलब उसका 12th होगा, ऐसा नहीं होगा? बस फिर क्रिएटिविटी जोड़े उसमें ज्योतिष के अंदर। ओके। एंड सर अगर 5th हाउस में से शुक्र है साथ में, तो वो भी कुछ और एडिशन? अगर ज्योतिषी बने सीधा टीवी पकड़े। ओके गुरु जी, एक मेरा भी चैनल पकड़े कोई। एक मेरा भी है सर, सर। एक लास्ट क्वेश्चन। आज्ञापाल मैं ले चुका भाई आपके क्वेश्चन ले नहीं चुका। नहीं, वो थोड़ा सा एक डिबेट है। कोई बात नहीं है, मुझे भी जाना है ना। ठीक है सर एक मेरा भी है। मेरी बीवी मारेगी बहुत बुरी तरीके से, कहेगी तुम्हारी क्लास होगी क्या होगी। पहले तो लव मैरिज के चक्कर में देर लगाते थे, चलो समझ में आ गया, अब तो धंधे पानी की बातें, अब तो छोड़ दो। गुरुजी मैंने इसीलिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आज। प्रदीप जी आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। ये युवा वर्ग है, अब इन्होंने समय देखना है। आप देखो नितिन जी आज सोएंगे नहीं जल्दी सी। सर आपने 10-10 केस बता दिए पर डे के। सर 3rd हाउस आ रहा है सर, विश्वामित्र बोल रहा हूँ, मेरा सोर्स। कोई बात नहीं, अब आ रहा तो आने दो, तुम डाल दो उसमें, जो आएगा देखा जाएगा, सब जने बता देंगे। हाँ भाई देखो सबको अब क्लियर हो गया, अपने घर बैठो और बनाओ और दिमाग लगाओ, अपनी क्रिएटिविटी जोड़ो। ठीक है, बहुत अच्छा यूनिक था, चीजें समझ में आ गई, जिसके उसका बेड़ा पार है वो पैसे में मात नहीं खा सकता। अब उसकी बहुत अपनी बढ़िया था दौड़ है, सर। कब तक सर बढ़िया तो बहुत बढ़िया था, फॉर्मूले बढ़िया थे, दोनों फॉर्मूला। हाँ चलिए। तो वो है सर, एक क्वेश्चन रह गया बस। आपने जो आखिरी में जुपिटर बताया ना, उसको कैसे जोड़ना है? बाकी चीजें तो लगी पता है, बस एक जुपिटर वाला कल पूछेंगे। पहली क्लास याद रखो, जुपिटर मैंने देखना बताया था, कैसे देखते हैं आज ही नहीं मैंने वो तो बताया। याद है, इस जोड़ना concept कुछ नहीं पे। है, वो तो अपने आप में ही धन कारक है। सिर्फ ये देखो कि गुरु कमजोर है कि अच्छा है। अगर अच्छा है तो परमेश्वर का आशीर्वाद है, इसको और बढ़ाते चलो। कमजोर है तो ठीक करो उसे, सिंपल सी बात। कल देखते हैं, कल लेके सर थैंक सर बस आखिरी बात, मैं कुछ पूछ नहीं रहा। प्रताप जी रहने दो। प्रताप जी नहीं, मेरा कहना है कि सब चीजों पे लोगों ने बात कर ली, सोर्स बात कर लिया, पाथ बात कर लिया, लेकिन अर्निंग बाय लर्निंग इसको किसी ने छुआ ही नहीं, मुझसे पूछ लेना, पूछा ही नहीं। करने की जरूरत क्या थी? सीखना पड़ता है तो उसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। प्रताप जी मुझसे पूछ लेना। नहीं कह रहे हैं, इसको किसी ने न पूछा न कहा। सबका वीक है लगता है। प्रताप जी सारे बंदे सारे ज्ञानी हैं। सीखने की जरूरत ही नहीं। सही बात है, मरकरी का खेल बहुत बड़ा है। तो मेरे केस है 3। चलिए गुड नाइट सर।